नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिशा आईएएस के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई सुझाव और शिकायत है तो कमेंट ज़रूर करिए। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएस 2022 का प्री एग्ज़ाम 12 जून को है और आप सभी तैयारी में ज़ोर शोर से लगे भी हैं। आपकी इसी तैयारी को संपूर्णता प्रदान करने के लिए दिशा आईएएस लेकर आया है जीएस के 40 दिन और 40 टेस्ट और सीसेट के 20 टेस्ट। जीएस के टेस्ट 40 दिन तक हर रोज़ कराए जाएंगे, जबकि सीसेट के 20 टेस्ट हर दूसरे दिन कराए जाएंगे। यह सभी टेस्ट यूपी पीसीएस की बदलती हुई प्रकृति तथा बढ़ती हुई प्रतियोगिता को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, जिससे आपका चयन सुनिश्चित हो सके। अगर किसी भी साथी को टेस्ट सीरीज का पीडीएफ एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए तो नीचे दिए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे साथ निम्न माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जैसे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कूल, ट्विटर। नमस्कार। नंबर 1, बोवाइन मास्टिटिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दुग्ध ग्रंथियों की सूजन और डेयरी मवेशियों की सबसे आम बीमारी है। यह दूध की गुणवत्ता में गिरावट के कारण कृषि उत्पादकता को प्रभावित कर सकता है, जिससे आय सृजन संबंधी गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं। कई प्रकार के परजीवी अलग अलग मास्टिटिस संक्रमण का कारण बनते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, यानी कि बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न पर विचार कीजिए। न्यूमोकोनियोसिस फुफ्फुसी, तपेदिक, फेफड़ों का कैंसर, उपर्युक्त में से कौन सा रोग लंबे समय तक सिलिका के संपर्क में रहने से होता है? इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि 1, 2 और तीनों ये जो है सिलिका के संपर्क में लगातार रहने से, जैसे कि आपको सीमेंट फैक्ट्रियों में काम करने वाले, या फिर कोयला खदानों में काम करने वाले, या फिर जो है आपको मजदूर लोग जो घर बनाते हैं, उनकी बीमारी अक्सर हो जाती। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थानिकता एक ऐसा चरण है जहां एक निश्चित आबादी या किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में कोई रोग हमेशा मौजूद रहता है। महामारी किसी बीमारी के प्रसार और एक या अधिक आबादी में इसके संक्रमण के फैलाव को संदर्भित करती है। चिकन पॉक्स और मलेरिया महामारी के उदाहरण हैं। इसका क्वेश्चन ऑप्शन है सही ए, यानी कि केवल 1 और 2। तपेदिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसा स्ट्रेन है जिसका इलाज सबसे शक्तिशाली प्राथमिक उपचार एंटी टीबी दवाओं के साथ नहीं किया जा सकता है। बेसिल कैलमेट गुएरिन वैक्सीन वर्तमान में तपेदिक की रोकथाम के लिए उपलब्ध एकमात्र वैक्सीन है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परागकणनर जैविक संरचनाएं हैं जिनका प्राथमिक दायित्व गर्भाधान करना होता है। परागकण श्वसन प्रणाली पर दबाव डाल सकते हैं और एलर्जी का कारण बन सकते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन 3, बसंत और शरद ऋतु वायुजनित पराग के लिए काफ़ी विशिष्ट हैं। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि 1, 2 और तीनों। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेनिनजाइटिस मुख्य रूप से वायरल संक्रमण के कारण होता है या छींकने से निकलने वाली छोटी बूंदों के संपर्क में आने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। उप सहारा अफ्रीका के क्षेत्र को मेनिनजाइटिस बेल्ट के रूप में जाना जाता है। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डरबन घोषणा 2001 का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए, इसे नस्लवाद, नस्ली भेदभाव, जेनोफोबिया से संबंधित असहिष्णुता के खिलाफ विश्व सम्मेलन द्वारा अपनाया गया था। बी, इस घोषणा ने गैर परमाणु हथियार राज्यों द्वारा परमाणु हथियारों, विखंडनीय सामग्री और संबंधित प्रौद्योगिकी के प्रसार को वैध कर दिया। इसे विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय सम्मेलन द्वारा अपनाया गया। इसने आवश्यक दवाओं तक बेहतर पहुंच के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों को दरकिनार करने में ट्रिप्स सदस्य राज्यों के लचीलेपन की पुष्टि की है। यह एक यूएनजीए घोषणा है जो पृथ्वी के
370 मिलियन लोगों के इलाज हेतु एक महत्वपूर्ण मानक निर्धारित करती है। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि इसे नस्लवाद, नस्ली भेदभाव, जेनोफोबिया और संबंधित अशुद्धता के खिलाफ विश्व सम्मेलन द्वारा अपनाया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि डरबन घोषणा किससे संबंधित है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8, यह एक निष्क्रिय अवस्था है जो गहरी नींद जैसी होती है। शरीर का तापमान कम हो जाता है और श्वास हृदय गति धीमी हो जाती है। इसे ध्रुवीय भालू, कृंतकों और चमगादड़ों में देखा जा सकता है। में से किस जैविक प्रक्रिया का सर्वोत्तम वर्णन करते हैं? पुष्पदल विन्यास, लैंगिक द्रुवता, क्रोमोसोम या फिर शीत निष्क्रियता। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि शीत निष्क्रियता। आपको ये ऑप्शन में बताना है कमेंट करके कि शीत निष्क्रियता वाले कौन कौन से जंतु होते हैं। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, न्यूमोकोकल रोग केवल 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। न्यूमोकोकल सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 10, वेस्ट नील वायरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे पक्षियों के लिए रोगजनक नहीं माना जाता है। WNV से होने वाली बीमारी संक्रमित मच्छरों द्वारा फैलती है। WNV के कारण होने वाली बीमारी मनुष्यों में एक घातक न्यूरोलॉजिकल रोग का कारण बन सकती है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1, 2 और 3 दोनों। और क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पोलियो एक वायरल संक्रमण रोग है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। भारत को वर्ष 2014 में WHO द्वारा पोलियो मुक्त प्रमाणन प्राप्त हुआ था। इसका सही ऑप्शन है आपका सी, यानी 1 और 2, यानी कि 2014 में भारत को पोलियो मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है WHO की ओर से। क्वेश्चन नंबर 12, जिका वायरस एक मच्छर जनित फ्लेवी वायरस है जिसे सबसे पहले बंदरों में पहचाना गया था। गर्भावस्था के दौरान जिका वायरस के संक्रमण से शिशुओं का जन्म माइक्रोसेफली के साथ हो सकता है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 13, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम यानी AES के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। या जापानी इंसेफ्लाइटिस वायरस के कारण होता है। तेज बुखार और मस्तिष्क की सूजन इसकी विशेषता है। इसे टीकाकरण से रोका जा सकता है। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 14, कानून व्यक्तिगत कानूनों के साथ आपराधिक कानूनों में वैवाहिक अधिकारों को मान्यता देता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 पति या पत्नी को अदालत में आवेदन करने का अधिकार देती है यदि पति या पत्नी में से किसी ने बिना उचित कारण के अलग होने का फैसला लिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1984 में सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार चड्ढा मामले में पहली बार हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 को शून्य घोषित कर दिया था। इसका सही ऑप्शन है आपका ए, यानी कि 1 और 2 दोनों, यानी कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 को शून्य नहीं घोषित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, मंकी पॉक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक वायरल जूनोटिक रोग है। बंदर इस वायरस के एकमात्र प्राकृतिक मेजबान हैं। संक्रमित लोगों में चिकन पॉक्स जैसे दिखने वाले दाने निकल आते हैं। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 3 दोनों। आपको यहाँ पर एक और बताना है कि ये जूनोटिक रोग क्या होते हैं। ये जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 16, सांभर झील के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्रभूमि है। झील की मुख्य रूप से घग्गर और बनास नदियों से पानी मिलता है। इसका सही ऑप्शन है ए,
यानी कि केवल 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 17, चेरापूंजी में वर्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? यह वर्षा मानसूनी पवनों द्वारा समर्थित पर्वतीय स्थिति के कारण होती है। हिंद महासागर के तापमान में होने वाले परिवर्तन का इस पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। वानस्पतिक क्षेत्र में कमी और कृषि भूमि क्षेत्रों में वृद्धि से वहाँ वर्षा में गिरावट आई है। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी 1, 2 और तीनों। क्वेश्चन नंबर 18, लाइटनिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बादलों में बर्फ के छोटे क्रिस्टल और बड़े क्रिस्टल के बीच टकराव से एक विद्युत स्पार्क निकलती है। एक बादल के ऊपर और नीचे के बीच विद्युत आवेश में अंतर प्रकाश में परिणत होता है। पृथ्वी विद्युत की सुचालक है। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि 1, 2 और तीनों। क्वेश्चन नंबर 19, ला नीना के कारण वैश्विक तापमान प्रायः कम हो जाता है। अल नीनो दक्षिणी दोलन चक्र समुद्र की सतह के तापमान और अटलांटिक महासागर के ऊपर दाब में होने वाला आवधिक उतार चढ़ाव है। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि केवल 1। क्वेश्चन नंबर 20, हॉर्मुज की जलधारा निम्नलिखित में से किन जल निकायों को जोड़ती है? लाल सागर और फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, लाल सागर और अदन की खाड़ी, फारस की खाड़ी और अदन की खाड़ी। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 21, नील नदी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ग्रैंड रेनेसा डैम का निर्माण नील नदी पर किया जा रहा है। इस नदी का उद्गम अफ्रीका में भूमध्य रेखा के दक्षिण से होता है। नील नदी एक चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है तथा भूमध्य सागर में गिरती है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 22, सेमरू ज्वालामुखी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सुंडा प्लेट के नीचे स्थित इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के उपभाग के रूप में निर्मित द्वीपीय चाप का हिस्सा है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहाँ भूकंपीय उथल पुथल का खतरा बना रहता है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 23, पश्चिमी विक्षोभ के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यह ऑप्शन ए, यह एक बहिरुष्ण उष्णकटिबंधीय तूफान है जिसकी उत्पत्ति भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होती है। इसका संबंध उत्तरी भारत में वर्षा, बर्फबारी और कोहरे से है। यह उपमहाद्वीप के उत्तरी भागों में खरीफ की फसल के विकास हेतु महत्वपूर्ण है। ये हाई एल्टीट्यूड पर पूर्व की ओर चलने वाली पश्चिमी जेट धाराओं के साथ यात्रा करते हैं। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि यह महाद्वीप के उत्तरी भागों में खरीफ की फसल के विकास हेतु महत्वपूर्ण है। इसमें आपको सही गलत आंसर बताना था, तो इसका गलत ऑप्शन है ये सी। क्वेश्चन नंबर 24, चिनाब नदी की उत्पत्ति चंद्र और भागा नदियों के संगम से होती है। ऑप्शन 2, भागा नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रे के पास अवस्थित सूर्या ताल झील से होता है। रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण भागा नदी पर किया जाना प्रस्तावित है। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 25, मोहोरोविक असंबद्धता के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। यह मेंटल और बाहरी कोर के बीच की सीमा है। मोहो असंबद्धता पर भूकंपीय तरंगें तेज होती हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 26, अरुणाचल प्रदेश राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी सीमा उत्तर में चीन के तिब्बती क्षेत्र और दक्षिण पूर्व में नागालैंड
तथा म्यांमार से लगती है। नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान और दिबांग वन्यजीव अभयारण्य इस राज्य के संरक्षित क्षेत्र हैं। अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पशु मिथुन है। इसका सही आंसर है डी, यानी 1, 2 और तीनों। क्वेश्चन नंबर 27, मिजोरम के पास भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सबसे अधिक वन क्षेत्र मौजूद है। नांगेंग पुई वन्यजीव और तवी वन्यजीव अभयारण्य मिजोरम में स्थित हैं। मिजोरम को वर्ष 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी 1 और 2 दोनों। रज्जाजा झील हाल ही में चर्चा में रही थी, यह कहाँ पर मौजूद है? तो ये जो है इराक में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 29, विश्व में 1/4 से अधिक गेहूं का निर्यात रूस तथा यूक्रेन द्वारा किया जाता है। मिस्र दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा आयातक है। भारत में गेहूं खरीफ मौसम में उगाया जाता है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 30, महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठंडे जल वाली महासागरीय धाराएं तब उत्पन्न होती हैं जब ध्रुवों के जल धीरे धीरे विषुवत वृत्त की ओर गति करते हैं। कोरियोलिस बल के कारण समुद्री जल उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर गति करता है। इसका सही ऑप्शन है सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 31, एसिड खादान की निकासी और कोयला खादानों से निकलने के कारण दूषित होने के कारण लुखा नदी को विषाक्त माना जाता था। फाइटोरेमिडिएशन विधि का उपयोग लुखा नदी को विसरण करने हेतु किया गया था, जहां शैवाल का उपयोग पानी से प्रमुख विषाक्त पदार्थों को निकालने के लिए किया गया था। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी 1 और दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 32, हेमीप्टेरॉन कीड़े को वास्तविक बग भी कहा जाता है। ये अपने माउथ पार्ट का उपयोग भोजन खाने के लिए करते हैं। निम्नलिखित में से कौन हेमीप्टेरॉन कीड़े हैं? ऑप्शन ए बीटल, 2 सिकाडस, 3 लीफ हॉपर्स और 4 बिच्छू। इसका सही आंसर है बी, यानी कि केवल 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 33, कुनमिंग घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे 100 से अधिक देशों ने परमाणु हथियारों और हथियार प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकने के लिए अपनाया था। चीन द्वारा एक कुनमिंग बायोडायवर्सिटी फंड बनाया गया है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा एरियल सीडिंग के लाभ हैं? दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंच, 2 अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, 3 जुताई की आवश्यकता नहीं होती है, 4 मृदा अपवाह को रोकना। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि 1, 2, 3 और 4 चारों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 35, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य को छत्तीसगढ़ के टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान भारत में एशियाई चीतों का अंतिम ज्ञात स्थान था। गुरु घासीदास और तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व बाघों को बांधगढ़ और पलामू टाइगर रिजर्व के बीच जाने के लिए गलियारा प्रदान करता है। इसका सही ऑप्शन है 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा सैंड स्टॉर्म के नकारात्मक परिणाम हैं? कम उपज, कृषि उपज, बर्फ के पिघलने की दर में वृद्धि, समुद्री खाद्य जाल में बाधा। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि 1 और 2।
क्वेश्चन नंबर 37, इसमें भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। यह रामसर स्थल है। यह ब्राह्मणी, वैतरणी, धामरा और महानदी नदी प्रणालियों के मुहाने पर स्थित है। उड़ीसा के बेहतरीन जैव विविधता वाले हॉट स्पॉट में से एक है, जिसमें देश के मुहाना के मगरमच्छों का 70% हिस्सा निवास करता है। उपयुक्त कथनों में से आपको किस राष्ट्रीय उद्यान का सबसे अच्छा उपयुक्त वर्णन किया जा रहा है? तो इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उड़ीसा में स्थित है। ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 38, टेरापिन समुद्री कछुए हैं। ओलिव रिडले दुनिया में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला समुद्री कछुआ है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2 ओलिव रिडले दुनिया में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले समुद्री कछुए हैं। आपको बताना है कि ये ओलिव रिडले कछुए कहाँ, किस नदी या किस प्रदेश में सबसे अधिक पाए जाते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 39, बान चैलेंज वनों की कटाई और खराब हुई भूमि को बहाल करने का एक वैश्विक प्रयास है। 2, लीफ गठबंधन उष्णकटिबंधीय जंगलों की रक्षा के लिए एक सार्वजनिक निजी प्रयास है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 40, रैप्टर लंबी दूरी तक बीजों को फैलाने का कार्य करते हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से बीज उत्पादन और कीट नियंत्रण को बढ़ावा देता है। रैप्टर समझौता ज्ञापन प्रवासी वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए बान कन्वेंशन के तहत एक समझौता है। रैप्टर्स एमओयू कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है। इसका सही ऑप्शन है ए, केवल 1 और 2। आप यहाँ पर चीटिंग कोड देख सकते हैं कि अगर ज़्यादातर बाध्यकारी जहाँ पर भी होगा तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन ज़्यादातर संभावना रहेगी 90% तक कि ये गलत ही होगा। नंबर 41, टीपू सुल्तान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने एक नया मौलूदी चंद्र सौर कैलेंडर प्रस्तुत किया। वह जैकोबिन क्लब के सदस्य बने। उन्होंने फतुल मुजाहिदीन लिखा, जिसमें रॉकेट के संचालन की व्याख्या की गई थी। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 42, धौलावीरा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। यह यहाँ पर देखिए एक चीटिंग कोड मिला सबसे। यह कर्क रेखा पर स्थित है। यह विश्व धरोहर स्थल में शामिल होने वाला भारत का पहला सिंधु घाटी स्थल है। इसका सही ऑप्शन है बी, केवल 2 और 3। आपको मैंने यहाँ चीटिंग कोड बताया है कि यह सबसे बड़ा स्थल है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है यूपीएससी में, कहाँ पर आता है? यूपीएससी में, यानी कि जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, अगर इस तरह से आता है तो आप ये मानिए कि ये ज़्यादातर संभावना है कि गलत ही होगा। क्वेश्चन नंबर 43, इसे शहतूत रेशम से हाथ से बुना जाता है और इसमें शुद्ध सोने या चांदी की जरी होती है। डिजाइन रूपांकन दक्षिण भारत की मंदिर वास्तुकला से प्रेरणा लेते हैं। इसे चोल वंश का संरक्षण प्राप्त था। उपरोक्त में से किस भारतीय वस्त्र का वर्णन करते हैं? ए, बनारस ब्रोकेड, बी, कांजीवरम सिल्क, सी, चंदेरी रेशम, या फिर डी, कोवई कोरा। इसका सही ऑप्शन है आपका बी, यानी कि कांजीवरम सिल्क। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित युग्मों को विचार कीजिए। जीआई टैग प्राप्त राज्य ये उत्पाद हैं और ये उनका नाम राज्य का लिखा है। तो गढ़वाल साड़ी तेलंगाना की है, शांतिपुर साड़ी बिहार, बोमकाई साड़ी उड़ीसा। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि
1 और 3 सही है, जबकि शांतिपुर साड़ी बिहार ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 45, महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वो मुगलों के सामंत थे जिन्हें औरंगजेब ने सवाई की उपाधि प्रदान की थी। वह मूलतः कछवाहा राजपूत वंश के थे जो 12वीं शताब्दी में सत्ता में आए थे। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 46, धौलावीरा के पुरातात्विक स्थल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कच्छ के महान रण में कच्छ रेगिस्तान वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। यह स्थल लूनी नदी के तट पर स्थित है। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि केवल 1। यह आपको बताना है कि यह स्थल धौलावीरा किस नदी पर और किस प्रदेश में स्थित है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 47, केसरिया स्तूप बौद्ध स्तूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है। केसरिया स्तूप का पहला निर्माण 200 ईस्वी और 750 ईस्वी के बीच गुप्त राजवंश के समय का है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2। यहाँ पर मैंने देखिए सबसे बड़ा लिखा है। ये चीटिंग कोड मैंने पहले भी आपको बताया है। ये चीटिंग कोड जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 48, तुलु भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल एक द्रविड़ भाषा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 344 8वीं अनुसूची की भाषाओं से संबंधित है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 49, मुगल वास्तुकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बारोक और अरब शैली की वास्तुकला का मिश्रण है। दीवारों पर सुलेख और ज्यामिति पैटर्न मुगल वास्तुकला की विशेषताएं हैं। लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर इस वास्तुकला की मुख्य निर्माण सामग्री है। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि केवल 1। आपको यहाँ पर गलत ऑप्शन बताना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, लोथल गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है जो दुनिया के सबसे पुराने ज्ञात डॉकयार्ड के लिए प्रसिद्ध है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये सबसे पुराने, ये निश्चित रूप से सही ऑप्शन हो जाएगा। लोथल स्थल को 2019 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। लोथल में ही राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है। इसका सही ऑप्शन है आपका बी, यानी 1 और 3 दोनों। क्वेश्चन नंबर 51, अनुराग सागर, बीजक और सखी ग्रंथ की रचना संत कबीर दास द्वारा की गई थी। 2, संत कबीर दास के प्रमुख कार्यों का संकलन 5वें सिख गुरु अर्जुन देव द्वारा किया गया था। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 52, कालबेलिया जनजाति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह राजस्थान की अनुसूचित जनजातियों में से एक है। कालबेलिया जनजाति के लोग पेशेवर रूप से सर्प को पकड़ने का कार्य करते थे। कच्छी घोड़ी एक नृत्य रूप है जो कालबेलिया समुदाय की पारंपरिक जीवन शैली को व्यक्त करता है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि केवल 3। यहाँ पर भी आपको सही नहीं पूछा गया था कि कौन सा ऑप्शन इसमें है जो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भक्ति संत हैं और ये किस क्षेत्र से थे, ये आपको सही सुमेलित है ये बताना है। तो क्वेश्चन
बासवन्ना तमिलनाडु से, नामदेव महाराष्ट्र से, श्रीमंत शंकरदेव उत्तराखंड से और चैतन्य पश्चिम बंगाल से। इसका सही ऑप्शन है आपका बी, यानी कि केवल 2 और 4 सही है, बाकी जो है आपका सही नहीं है। यानी कि श्रीमंत शंकरदेव ये गलत है, और आपका बासवन्ना, क्योंकि बासवन्ना आपको पता है कहाँ के हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 54, अलवार दक्षिण भारत की शैव कवि थे। नैनार दिव्य प्रबंधन अलवर, नालियर दिव्य प्रबंधम अलवरों की एक रचना है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 55, इसे मुगलों का शयनागार भी कहा जाता है। यह वास्तुकला की 4 बाग शैली का एक उदाहरण है, जिसमें चैनलों से जुड़े कुंड हैं। इसे वर्ष 1993 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। यह निम्नलिखित में से किस मुगल वास्तुकला का सबसे उपयुक्त वर्णन करते हैं? बादशाही मस्जिद का, हुमायूं का मकबरा, लाल किला का, या फिर जामा मस्जिद का। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि हुमायूं का मकबरा, जो कि भारत में अपनी तरह का पहला मकबरा है, जिसको कब और किसने बनवाया ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 56, सांभर झील के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्रभूमि है। झील को मुख्य रूप से घग्गर और बनास नदियों से पानी मिलता है। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी केवल 1 और 2। निम्नलिखित में से किस महासागरीय धारा को ब्लैक स्ट्रीम के नाम से भी जाना जाता है? ए, हम्बोल्ट जलधारा, ओयोसियो जलधारा, कुरोशियो जलधारा, या फिर कैलिफोर्निया जलधारा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, यानी कि कुरोशियो जलधारा को हम लोग ब्लैक स्ट्रीम के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, यह द्वीप मेलेनेशियन लोगों के लिए कम से कम 30,000 वर्षों से आवास योग्य है। इसमें ज्वालामुखी द्वीपों और प्रवाल द्वीपों की दोहरी श्रृंखला शामिल है। इसकी राजधानी होनियारा है, जो ग्लाइडल कैनाल द्वीप पर है स्थित है। ये किस द्वीप का वर्णन कर रहा है? तो इसका सही ऑप्शन है आपका सोलोमन द्वीप। ये हम लोग क्वेश्चन इस तरह से सोलोमन द्वीप के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। आपको इससे क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 73, देविका नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश में होता है। इसका धार्मिक महत्व है, क्योंकि इसे गंगा नदी की बहन के रूप में संबोधित किया जाता है। यह पश्चिमी पंजाब की ओर बहती है, जहां यह रावी नदी में मिल जाती है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 74, ये वन पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों में पाए जाते हैं। ये 22 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के औसत वार्षिक तापमान वाले उष्ण और आर्द्र क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन अच्छी तरह से स्तरीकृत होते हैं, जिनकी परतें भूमि के निकट होती हैं और झाड़ियों तथा लताओं से ढकी होती हैं। उपयुक्त में से किस वन का सबसे उपयुक्त रूप से वर्णन किया जा रहा है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का, जलमग्न वन का, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का, या फिर पर्वतीय वनों का। तो इसका सही ऑप्शन है आपका सी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का। क्वेश्चन नंबर 75, ग्रेटर मालदीव रिज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मालदीव रिज एक भूकंपीय रिज है, जो भूकंप गतिविधियों से जुड़ा हुआ है।
यह पश्चिमी हिंद महासागर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूगत की विशेषता है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 76, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऑपरेशन फ्लड ने भारत को दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बनने में मदद की है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत के मिल्कमैन के रूप में जाना जाता है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 2 और 3। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 77, परिसीमन आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और अब भारत के चुनाव आयोग के सहयोग से काम करता है। भारत में केवल 2 बार, केवल, यहाँ पर देखिए आप केवल शब्द दिया गया है, ये आपका चीटिंग कोड है, आपको हमेशा केवल याद रखना है। 2 बार 1973 और 2002 में परिसीमन आयोगों का गठन क्रमशः 1972 और 2002 के अधिनियमों के तहत किया गया है। इसलिए कौन सा कथन सही है? तो आप ये कथन गलत ही मान के चलिए, क्योंकि इसमें केवल शब्द किया गया है जो आपका चीटिंग कोड है, और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा केवल 1। क्वेश्चन नंबर 78, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्राप्त करने के पात्र हैं? दिव्यांग व्यक्ति, अनुसूचित जाति के सदस्य, औद्योगिक कामगार या सामूहिक आपदा के शिकार व्यक्ति। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि यह सभी लोग कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी संसदीय विशेषाधिकारों को व्यापक रूप से संहिताबद्ध करने के लिए कोई विशेष कानून नहीं है। भारत के राष्ट्रपति सदन और उसके सदस्यों के संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जांच करने के लिए जिम्मेदार है। इसका सही ऑप्शन है केवल 1। क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय संसद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? आपको सही नहीं बताना है। भारत ने सरकार के वेस्टमिंस्टर मॉडल को अपनाया है। भारतीय संविधान का भाग 5 संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं और शक्तियों से संबंधित है। संसद के किसी भी सदन का सदस्य होने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। भारतीय संविधान में संशोधन करने के मामले में संसद केवल सीमित शक्तियों का प्रयोग करती है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि केवल, इसमें सही नहीं बताना है। आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। आपको यहाँ बताना है कि संसद के 2 तरह के सदस्य होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो इन दोनों में किस किस आयु के व्यक्ति सदस्य बनने के लिए पात्र होंगे, उम्र बतानी है आपको कि किस उम्र के लोग। क्वेश्चन नंबर 81, उच्च न्यायालय राज्य में अधीनस्थ न्यायपालिका पर अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हैं। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन ने संसद को अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं के निर्माण के लिए कानून बनाने का अधिकार। इसका सही ऑप्शन है आपका सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 82, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा को पहली बार 1958 में विधि आयोग की 14वीं रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 1992 में ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन बनाम द यूनियन ऑफ इंडिया में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को AIJS स्थापित करने का निर्देश दिया है। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी ना तो 1 ना तो 2।
क्वेश्चन नंबर 83, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्हों का आवंटन संसद के एक अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया जाता है। चुनाव आयोग प्रतिद्वंदी समूहों या किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के वर्गों के बीच विवादों का फैसला करने का एकमात्र अधिकरण है जो इसके नाम और चिन्ह पर दावा करता है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता के प्रावधानों को निर्धारित करती है। दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित सदस्यों के लिए आगामी 5 वर्षों तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया जाता है। ऑप्शन 3, किसी राजनीतिक दल के निर्वाचित सदस्यों में से कम 1/3 सदस्यों द्वारा दल बदल को विलय माना जाता है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2 और 3। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 85, भारतीय नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने विधियां भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 में निर्धारित की गई हैं। सरकार द्वारा किसी भी भारतीय की नागरिकता समाप्त की जा सकती है यदि वह लगातार 7 वर्षों से भारत से बाहर रह रहा हो। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 86, राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय या फिर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय। हाल ही में चर्चा में रहा रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स 2021 निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा जारी किया गया है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा, ट्रेस द्वारा, भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन या फिर विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि ये ट्रेस द्वारा जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 88, स्वदेशी विज्ञान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी शुरुआत वर्ष 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान हुई थी। इसकी शुरुआत गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, यानी कि ना तो 1 और ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 89, यूनिवर्सल ऑफ सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों के लिए आर्थिक रूप से उचित कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण ICT सेवाओं हेतु सार्वभौमिक गैर भेदभावपूर्ण पहुंच सुनिश्चित करता है। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 द्वारा इसे वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना संचार मंत्रालय के अधीन है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 पुरस्कार और विजेता वर्ग और श्रेणी। प्रयागराज सबसे स्वच्छ गंगा टाउन। बी, छत्तीसगढ़ 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों वाला सबसे स्वच्छ राज्य। 3, मिजोरम 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों वाला सबसे स्वच्छ राज्य। आपको कौन सा सुमेलित है ये सही आंसर बताना है, तो इसका सही हो जाएगा केवल बी, यानी केवल 2। क्वेश्चन नंबर 91, अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पंचायत विस्तार पेशा अधिनियम 1996 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे वर्ष 1995 में भूरिया समिति की सिफारिश के बाद अधिनियमित किया गया था। यह ग्राम सभाओं का विकास योजनाओं को मंजूरी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने
का अधिकार देता है। इसका कौन सा कथन सही है? इसका सही ऑप्शन है सी, यानी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 92, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछले 5 वर्षों में 18 साल की उम्र से पहले शादी करने वाली महिलाओं यानी 20 से 24 वर्ष की आयु की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। 2015-16 से 19-21 की अवधि के बीच पुरुषों और महिलाओं दोनों में एनीमिया के प्रतिशत में वृद्धि हुई है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 93, भारत में अध्यादेश के माध्यम से किसी भी कानून को निरस्त करने की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे 2 महीने के भीतर संसद द्वारा पारित कानून से प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता होगी। यदि अध्यादेश संसद द्वारा अनुमोदित नहीं होने के कारण व्यवगत हो जाता है तो निरसित कानून को पुनर्जीवित किया जा सकता है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 94, स्वच्छ सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत के शहरों और कस्बों में स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन, समग्र स्वच्छता का वार्षिक सर्वेक्षण करता है। यह जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इस सर्वेक्षण की शुरुआत की गई है। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि केवल 1। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 95, ओ स्मार्ट योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मरीन लिविंग रिसोर्सेज को लेकर सूचना एकत्र करना और उसे नियमित रूप से अपडेट करना, भारत के तटीय जल का स्वच्छ मूल्यांकन करने के लिए समुद्री जल प्रदूषकों के स्तर की समय समय पर निगरानी करना, पॉलीमेटिक नोड्यूल्स की खोज और गैस हाइड्रेंट्स की जांच करना। इसका सही ऑप्शन है आपका डी, यानी कि 1 और 2 तीनों। क्वेश्चन नंबर 96, दावोस शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से, विश्व आर्थिक मंच से, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम से, या फिर G20 देशों से। तो इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि विश्व आर्थिक मंच से। आप हमेशा ध्यान रखना कि विश्व आर्थिक मंच का शिखर सम्मेलन दावोस में ही होता है हमेशा, ज़्यादातर। क्वेश्चन नंबर 97, इंडिया स्किल्स 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक वार्षिक कार्यक्रम है जो सौंदर्य चिकित्सा, फूलों की खेती, पेंटिंग और सजावट जैसे क्षेत्रों में कौशल के उच्चतम मानकों को प्रदर्शित करता है। कर्नाटक राज्य इंडिया स्किल 2021 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य है। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि केवल 1। क्वेश्चन नंबर 98, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता गैट की उत्पत्ति वर्ष 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना गैट के उरुग्वे राउंड के दौरान मराकेश समझौते के तहत की गई थी। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 99, क्षतिपूरक वनीकरण कोष का 90% राज्यों को दिया जाना है जबकि 10% केंद्र द्वारा बनाए रखा जाना है। क्षतिपूरक वनीकरण कोष का उपयोग केवल वृक्षारोपण उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसका सही ऑप्शन है ए। अब यहाँ पर देखिए चीटिंग कोड जहाँ केवल आया, आपका ये आंसर ऑप्शन गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 100, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की ABPM-जय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह माध्यमिक देखभाल के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान करता है। यह तृतीयक देखभाल के लिए भी बीमा प्रदान नहीं करता है। यह नवीनतम सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना ही डेटा के माध्यम से लाभार्थियों की पहचान
करता है? इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 101, फरवरी 2022 में निम्नलिखित किस उद्यान को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय स्थल घोषित किया गया है? इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि अरावली जैव विविधता उद्यान। इसका सही अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय। क्वेश्चन नंबर 102, भारत में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना कहाँ की जा रही है? इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि जामनगर में। आपको ध्यान रखना है WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना जामनगर गुजरात में की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 103 पर आते हैं। विश्व मलेरिया रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? ए, यूनिसेफ, बी, विश्व बैंक, सी, विश्व स्वास्थ्य संगठन, या फिर डी, संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम। इसका सही ऑप्शन है सी, विश्व राष्ट्र संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्वेश्चन नंबर 104, इंडोनेशिया के किस शहर को नई राजधानी के रूप में प्रस्तावित किया गया है? इसका सही ऑप्शन है आपका सी, यानी कि नूसंतारा, क्योंकि इसकी जो पुरानी राजधानी थी वो समुद्र में डूब रही है। हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस 2022 कब मनाया गया? ए, 15 फरवरी, बी, 18 फरवरी, सी, 22 फरवरी, या फिर डी, 19 फरवरी। इसका सही ऑप्शन है डी, 19 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 106, नवां विश्व जल फोरम कहाँ आयोजित किया जा रहा है? नई दिल्ली, सेनेगल, नैरोबी, या फिर सिंगापुर। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि सेनेगल में। क्वेश्चन नंबर 107, किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय उत्सव मेदारम जत्रा मनाया गया? झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, या फिर तेलंगाना। तो इसका सही ऑप्शन है तेलंगाना। यह आपको बताते हैं कि ये कुंभ मेले के बाद सबसे बड़ा मेला है। किसके बाद? कुंभ मेला के बाद ये कुंभ मेला है, और ये जत्रा दूसरे नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 108, साउथ कोल ग्लेशियर किस पर्वत शिखर पर स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, माउंट एवरेस्ट पर साउथ कोल ग्लेशियर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 109, जनवरी 2022 में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रियासी जिले में स्थित किस गांव को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव, आपको याद रखना है, पहला दूध गांव किसको घोषित किया गया है? इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि जेली गांव को पहला दूध गांव घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 110, मार्च 2022 में किसे एयर इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राजीव अग्रवाल, रतन टाटा, पराग अग्रवाल, या फिर एन चंद्रशेखरन। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि एन चंद्रशेखरन। क्वेश्चन नंबर 111, हाल ही में किस राज्य में महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं? ए, राजस्थान, बी, बिहार, सी, असम, या फिर डी, गुजरात। इसका सही ऑप्शन है सी, असम में मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 112, बाबा साहब अम्बेडकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 1990, 1995, 2001, या फिर 2002। तो इसका सही ऑप्शन है ए, 1990 में बाबा भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 113, हाल ही में भारत सरकार ने किसे
अगले विदेश सचिव के रूप में नामित किया है? किसे अगले विदेश सचिव के रूप में नामित किया है? हर्षवर्धन राठौर, हर्षवर्धन श्रृंगला, शंकर नारायण या फिर विनय मोहन क्वात्रा। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी विनय मोहन क्वात्रा। क्वेश्चन नंबर 114, गणगौर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ए राजस्थान, बी बिहार, सी असम या फिर डी तेलंगाना। तो इसका सही ऑप्शन है ए राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 115, 2022 में मेडागास्कर की राजधानी एंटानानारिवो में किसके नाम पर एक ग्रीन स्पेस का उद्घाटन किया गया? ए नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि महात्मा गांधी के नाम पर। क्वेश्चन नंबर 116, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही ऑप्शन है डी, 14 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 117, गोगाबिल झील का निर्माण किस नदी या नदियों द्वारा हुआ है? महानंदा, कांखर, गंगा, कोसी या फिर ई। तो सही आंसर है ई, यानी इनमें से किसी भी नदी पर गोगाबिल झील का निर्माण नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 118, हाल ही में ल्यूक मॉन्टेग्नियर का निधन हो गया। वह थे एक वास्तुकार, अभिनेता, वैज्ञानिक या फिर संगीतज्ञ। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि वो एक वैज्ञानिक थे। क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से किस समुदाय को ब्रिटिश शासन के दौरान वर्ष 1871 के आपराधिक जनजाति अधिनियम से शुरू होने वाली कानूनों की एक श्रृंखला के तहत जन्मजात अपराधी के रूप में अधिसूचित किया गया था? ए विमुक्त जनजातियां, बी गोंड, सी भील या फिर डी खानाबदोश। इसका सही आंसर है ए, यानी कि विमुक्त जनजातियों को जन्मजात अपराधी के रूप में घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 120, री इमेजिनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया थ्रू ब्लेंडेड फाइनेंस रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक या फिर यूनिसेफ। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि नीति आयोग। पुनौरा धाम किस राज्य में स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी राजस्थान और डी कर्नाटक। इसका सही आंसर है आपका बी, यानी कि बिहार में पुनौरा धाम स्थित है। क्वेश्चन नंबर 122, किस सरकार ने देश के प्रमुख मेट्रो स्टेशनों में से एक का नाम महात्मा गांधी स्टेशन रखने का निर्णय लिया है? इसका सही ऑप्शन है सी, मॉरिशस ने। सोलोमन द्वीप की राजधानी कौन सी है? अभी मैंने ऊपर एक सोलोमन द्वीप का क्वेश्चन बताया था, उसमें आपको ये ऑप्शन दिया गया था कि उसकी राजधानी ये है, तो आपको इसका सही ऑप्शन बताना है। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि होनिहारा। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको गलत आंसर बताना है। स्टैचू और राज्य दिए गए हैं, आपको सही सुमेल करना है। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी आपका तेलंगाना, स्टैचू ऑफ पीस उत्तराखंड, जबकि तिरुवल्लुवर स्टैचू तमिलनाडु में स्थित है। तो आपको बता दें कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी स्टैचू ऑफ पीस ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर है? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 125,
ज्योतिराव फुले को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? इसका सही ऑप्शन है कृष्ण जी वंदेकर, यानी कि बी ऑप्शन। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 126, वल्लभी विरासत या रियासत राज्य किस काल के समकालीन थी? गुप्त काल, पाषाण काल, मौर्य काल या फिर डी सल्तनत काल? तो इसका सही ऑप्शन है ए गुप्त काल। क्वेश्चन नंबर 127, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला सी ऑटो स्टैंड स्थापित किया है? ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात और डी आंध्र प्रदेश? तो इसका सही ऑप्शन है डी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 128, यक्षगान नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन है, आपका बताना है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि कर्नाटक। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 129, लुरु चट्टान कहाँ पर स्थित है? तो लुरु चट्टान के बारे में आपको बताना है कि ये कहाँ पर स्थित है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 130, एरा मैटी डिब्बालू कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन बताना है विशाखापट्टनम, जयपुर, जैसलमेर या फिर डी रायपुर? तो इसका सही ऑप्शन है आपका ए विशाखापट्टनम। 131, भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्णिका नामक एक स्याही उत्पादक इकाई की स्थापना कहाँ की है? इसका सही ऑप्शन है ए कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 132, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि बेंगलुरु में। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 133, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, आपको क्या बताना है कि ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, श्रीनगर में। क्वेश्चन नंबर 134, वर्ष 2022 का एबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? रेखा शर्मा, डेनिस पार्नेल सुलिवन, नरेंद्र मोदी या फिर जीन पियर शेर? इसका सही ऑप्शन है बी, डेनिस पार्नेल सुलिवन। क्वेश्चन नंबर 135, टोपोलॉजी टर्म किस विषय से संबंधित है? तो ये जो है आपको बताना है समाजशास्त्र से, भूगोल से, गणित से या फिर जीव विज्ञान से। आपको बता दें कि अभी तक आप ज़्यादातर टोपोलॉजी शब्द का उपयोग आप कंप्यूटर में पढ़ते आए हैं, लेकिन यहाँ पर अगर कंप्यूटर का ऑप्शन नहीं है फिर आप क्या करेंगे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गणित, क्योंकि गणित में ही टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 136, दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है? जल बिहारी का मेला, पुष्कर मेला, सोनपुर मेला या फिर सूरज कुंड मेला? इसका सही ऑप्शन है सूरज कुंड मेला। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 137, श्रीमंत शंकर देव का संबंध किस राज्य से है? इस तरह का प्रश्न हम लोग आगे भी चर्चा कर चुके हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन थे, आपको सही मिलाना था कि ये किस किस राज्य में हैं। इसका सही ऑप्शन आपको बताना है, तो इसका सही ऑप्शन है सी, असम। 138, संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अनूप सोनी, संजय श्रीनेत, मनोज सोनी या फिर अलका त्यागी? तो इसका सही आंसर है मनोज सोनी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 139, चेन्नई केशव मंदिर का निर्माण किस
शासक द्वारा करवाया गया था? हर्षवर्धन, विष्णुवर्धन, सोमनाथ या उदयन जेरल? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि विष्णुवर्धन द्वारा। हाल ही में किस देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? वाइस एडमिरल अरुण कुमार, वाइस एडमिरल जी सुख, वाइस एडमिरल आर हरिकुमार या वाइस एडमिरल नवनीत सिंह? तो इसका सही ऑप्शन है आपका बी, यानी वाइस एडमिरल जी अशोक। क्वेश्चन नंबर 141, अंतर संचालन योग्य आपराधिक न्याय प्रणाली परियोजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय? तो इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि गृह मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की गई है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या फिर गोवा? इसका सही ऑप्शन है सी, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 143, मारपोल अभिसमय किसे संदर्भित करता है? जहाज़ों से उत्पन्न प्रदूषण की रोकथाम पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय को, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात की सुविधा पर कन्वेंशन को, समुद्री खोज और बचाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को, समुद्री जीवन की सुरक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को? इसका सही आंसर है ए, यानी कि जहाज़ों से उत्पन्न प्रदूषण की रोकथाम पर राष्ट्रीय अभिसमय को। क्वेश्चन नंबर 144, राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली में शामिल होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है? चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू कश्मीर या फिर पुडुचेरी? इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 145, त्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म किन दो देशों के संबंधों का परिणाम है? ए, भारत श्रीलंका, बी, भारत इराक, सी, अफगानिस्तान और श्रीलंका, डी, नेपाल एवं भारत? इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि भारत और श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 146, पेरोव्स्काइट क्या है? खनिज है, खेल है या फिर दवा है या फिर रेशा है? इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि पेरोव्स्काइट एक खनिज है। क्वेश्चन नंबर 147, किस स्थान के एर्रा मट्टी डिब्बालू की भूवैज्ञानिक विरासत को संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है? इसका सही ऑप्शन है बी, विशाखापत्तनम। क्वेश्चन नंबर 148, विश्व पार्किंसंस दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून, 25 फरवरी, 28 जनवरी या फिर डी, 11 अप्रैल? इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि 11 अप्रैल को पार्किंसंस दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 149, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम में आदि गुरु शंकराचार्य की जिस मूर्ति का अनावरण किया उसे किस मूर्तिकार ने बनाया है? इसका सही ऑप्शन आपको बताना है अरुण योगीराज, राम किंकर बैज, प्रदोष दास गुप्ता या फिर अमरनाथ सहगल? इसका सही ऑप्शन है ए, यानी अरुणराज योगीराज। क्वेश्चन नंबर 150, कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कौन शामिल नहीं है? इसमें कौन सी त्रिमूर्ति में शामिल नहीं है? श्यामा शास्त्री, मुत्तुस्वामी दीक्षितार, त्यागराज या फिर अन्नामचार? इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि अन्नामचार।